जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस पे। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 को हमने सॉल्व कर चुके हैं और आज हम फिर से एक नए प्रश्नावली के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो प्रश्नावली जो है प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे, वास्तविक संख्या के ही चैप्टर को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करा चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो सबसे पहले आप जाए प्रीवियस लेक्चर को देखें। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या की एक नई प्रश्नावली को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो यह प्रश्नावली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बोर्ड में हर बार इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से प्रश्न बनते ही बनते हैं, है ना। 2024 के भी बोर्ड के पेपर में आए थे, अभी जो हुआ है, और नेक्स्ट ईयर भी आते रहेंगे। यानी हमेशा इस चैप्टर से बताइए, यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सा प्रश्नावली है। तो इस प्रश्नावली को हम बड़े आसानी से समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको इस प्रश्नावली को बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े ध्यान से इस प्रश्नावली को देखते रहना कि क्या रहा है। कि देखिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले मेरी बात समझो कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो थोड़े से अगर शॉर्ट में बात करें तो अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि रूट का 2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, 1.3.14 so on so forth समथिंग। ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अभी हम क्या करते हैं, प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। √5 कह रहा है कि बताइए एक अपरिमेय संख्या। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा आपको सिद्ध करके लाना। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हम सबसे पहले मानेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने √5 को परिमेय संख्या मान लिया। तो अगर √5 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में हम और मान लेते हैं P और Q एक पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है, जहां Q की वैल्यू जो है 0 नहीं है। तो P और Q अगर एक पूर्णांक है तो परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर √5 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर क्या होगा? √5। P/Q बराबर क्या होगा? √5। तो अब आपको कहना क्या करें कि आपको प्रूव करके हमें बता दो यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तब यहाँ से हमें हिंदी में 2-3 लाइन लिखनी है। अब लाइन को लिखते हुए आपको ध्यान देना है थोड़ी सी। यहाँ देखिए क्या P लिखा हुआ है। तो P क्या एक पूर्णांक है। P क्या एक पूर्णांक है। P भी पूर्णांक है और कौन सा पूर्णांक है? Q भी पूर्णांक है। P और Q क्या है? एक पूर्णांक है। तो लिख दिया हमने P और Q क्या है? P, Q एक पूर्णांक है। अगर यह पूर्णांक है तो P/Q क्या होगा? एक। तो P/Q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अच्छा, P/Q अगर एक परिमेय संख्या हो गया तो क्या कह सकते हैं हम लोग? ऐसा कह सकते हैं √5 भी, इसलिए √5 भी एक परिमेय में संख्या होगा। लेकिन
लेकिन विरोधाभास की स्थिति में विरोधाभास की स्थिति में हमारी कल्पना गलत है, अतः गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज अभी पेशेंस बनाए रखें। अभी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आने लगे और आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सके। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड के पेपर में आता है, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को कर पाएंगे तो आज ही समझ लें कि आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो चुका है। 2 मार्क्स बेड में आपने तैयारी कर रहे हैं 2 मार्क्स के। अब यहाँ कह रहे देखो 3 + 2 √5। अगर इस प्रश्न को आपने समझ लिया, पूरी ध्यान के साथ देखिए, अगर आपने इसे समझ लिया तो समझ जाइए कि 2 नंबर अब तो पक्के हो गए, पूरे 100% आपको 2 मार्क्स मिलने वाले हैं इसे। तो फिर से देखो हमने क्या करा। अब इसको क्या करना, पिछले एक्सरसाइज में देखे, पिछले प्रश्न में देखे, हमने √5 को प्रूव करना था कि एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने √5 को माना था एक परिमेय संख्या है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हम मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसमें हम मान लेते हैं P और Q एक पूर्णांक है जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर से मेरी बात समझे, आपको जो भी प्रश्न दे, जिस भी प्रश्न में दे दे, आपसे जब भी कहेगा अपरिमेय संख्या बताओ, तो आपको सिंपल सा काम ही करना है कि आपको जो भी दिया गया उसको सीधा सीधा मानो परिमेय संख्या, पहली बात। दूसरी बात, 2 संख्याएं मान लो, 2 वेरिएबल मान लो, जिस P और Q आपकी मर्जी, और A और B मान ले, P और Q माने और उसे कहते हैं एक पूर्णांक है। और साथ में क्या कहते हैं, जो Q वाला जो है टर्म्स है उसको कहते हैं कि ये कभी 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा बाकी सारे नंबर हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकता। तो क्या कर रहा है, अभी हमने एक पूर्णांक मान लिया। अब यह अगर 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अगर है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं P/Q = 3 + 2 √5। यह एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, आपको जैसे ऐसे प्रश्न देगा तो जिस पर रूट लगा हुआ उसको एक साइड कर लो, तो रूट लगा हुआ 5 पे, उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं उसको दूसरे साइड लेके जाओ, उसके अलावा जितने भी नंबर उसको दूसरे साइड लेके जाना है। तो देखिए क्या है, यहाँ 3 है, देखो √5 यहाँ पे 3 है, 3 को इधर लेके आएंगे तो P/Q, 3 इधर प्लस का है, तो प्लस को अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो Q का 3 में गुणा होगा, तो P - 3Q बटा कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, बराबर 2√5। देखिए ज्यादा दिमाग लगाना है। फिर से देखिए 3 इधर था, रूट जिसके साथ नहीं है, तो √5 है यहाँ पे, √5 को छोड़ के बाकी सबको इस साइड है, तो 3 को इधर लाया, प्लस में था, इधर आगे माइनस हो। यहाँ हमने एलसीएम लिया, तो Q का 3 में गुणा होगा 3Q, तो P - 3Q/Q = कितना है, 2√5। 2 इधर देखिए मल्टीपल में, केवल रूट को छोड़ना है उधर, तो 2 अगर इधर आएगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो होगा क्या, P - 3Q/2Q बराबर कितना होगा, √5। देखिए √5 होगा, रूट के 5 के बराबर ही पूरा नंबर है, P - 3Q 2Q। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हिंदी में एक कहानी लिखनी है। हिंदी की कहानी को आपको समझना बड़ा जरूरी है। तो लिखेगा क्या, देखिएगा P है, 3Q है, 2Q है।
तो P है, अकेला P लिखिए, P लिखा, P लिखा। और क्या है, 3Q है, 3Q लिखा। और क्या है, 2Q है, 2Q लिखा। एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक क्यों है, देखो आपने P और Q को पूर्णांक माना है, तो P अगर पूर्णांक है, मेरी बात समझो, P अगर पूर्णांक है तो P यहाँ पे भी पूर्णांक, Q अगर पूर्णांक है तो Q अगर 2 है तो 2 का 3 में गुणा होगा, कितना आएगा, 6 आएगा। 6 भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर Q पूर्णांक है तो Q में 3 से गुणा करा दे या 50 से गुणा करो, वह पूर्णांक ही होगा। तो Q अगर 3 है, 3 में 3 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, 9। 9 एक क्या पूर्णांक। ठीक उसी प्रकार Q अगर पूर्णांक है तो 2Q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो इसलिए हमने लिखा P 3Q 2Q एक क्या है, पूर्णांक है। इसलिए अब देखने वाली बात है, P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो √5 क्या होगा, एक परिमेय, तो √5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, √5 अगर परिमेय संख्या हो गया, √5 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, तो अब क्या होगा, √5 अगर परिमेय संख्या हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है, तो विरोधाभास की स्थिति में, विरोधाभास की स्थिति में हमारी कल्पना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूव हो गया। देखिएगा, सिंपल सा काम हमने किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना तामझाम। हमने माना यह परिमेय संख्या है जिसमें P और Q एक पूर्णांक वाले, जहाँ Q डजन है। अब लिख दिया पूर्णांक है तो P बेटा Q क्या परिमेय संख्या है, तो इसको ऐसे लिख दिया। 3 को इस साइड से इधर लाए, यहाँ हमने एलसीएम लिया 3Q का, उसके बाद 2 इधर मल्टीपल में, तो इसको भेज दिया इधर। उसके बाद हमने कहानी लिखा। कहानी को आप अगर समझ जाएंगे तो लिख लेगा, अगर आप इसे रटने की कोशिश करेंगे तो आपके भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ठीक उसी प्रकार आपको करना है। ये प्रश्न कह रहे सिद्ध करो, इसके बताओ क्या है। ये प्रश्न जो है इसको आपको सिद्ध करके लाना है, क्या है। इसको बताना है कि आपको क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और P और Q एक पूर्णांक है। P और Q को क्या मान लेंगे, पूर्णांक है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, जब भी अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए आपको यही मानना है। अब उसके बाद यहां लिख लेंगे P/Q अगर परिमेय संख्या है तो 1/√2 भी, √2 क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या। अब यहाँ पे हम परिमेयकरण करा लेते हैं √2 का।
तो p/q √2 का 1 में गुणा होगा √2 होगा, और √2 का √2 में गुणा होगा कितना होगा 2 होगा। तो 2 इधर भाग में इधर भेज देंगे गुणा होगा 2p/q बराबर कितना आ जाएगा √2 हो जाएगा। अब लिखना है फिर से हिंदी, वही कहानी सेम टू सेम वाली। 2p, q एक पूर्णांक है, तो 2q/p 2p/q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो हम क्या कह सकते हैं इसे, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। विरोधाभास की स्थिति में, विरोधाभास मतलब विरोध करने वाला भास हो रहा है, विरोधाभास की स्थिति में हमारी कल्पना गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। आशा कर रहा हूं कि आपके पूरे क्वेश्चन समझ में हो रहेंगे, आपके साथ में कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है। आपको क्या करना है, 7√5 का और 6√2 को आपको क्या करना है, स्वयं से सॉल्व करना है। डू योर सेल्फ। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल हम मिलेंगे, जिसमें हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण के इंट्रोडक्शन पार्ट को सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो यह जो सीरीज चल रहा है, ये पूरे क्लास 10 की सीरीज को पढ़ाया जाएगा, जो यूपी बोर्ड के पर आधारित है, जिसमें 2024 और 25 के जो बच्चे हैं, जो 2024 और 25 में बोर्ड का एग्जाम देंगे, उसके लिए बनाया जा रहा है। अगर नई शिक्षा नीति नहीं लागू होती है तो इसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। अगर नई शिक्षा नीति अगर लागू भी होगी तो ऐसा उम्मीद है कि जो इस साल बोर्ड के पेपर देंगे उनके लिए नहीं होगी, वो 9th के बच्चों के लिए, और जो नए एडमिशन होगा 11th के बच्चों के लिए होगा। इसलिए ये मान के चलिए कि ये 2024 और 25 के लिए क्या पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। और आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।